जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? चाची, ये घर हमारा है, आपका नहीं। यह हमारी बात चलेगी, आपकी नहीं। पता नहीं क्यों हमारे घर में आकर हमारे ही ऊपर रौब चलाने लगी हैं। 10 वर्षीय गिन्नी ने अपनी चाची आकांक्षा से कहा तो आकांक्षा तो उसका मुंह ही देखती रह गई। सास ससुर और जेठानी गिन्नी की बात सुनकर हंसने लगे। उन सब की हंसी आकांक्षा को और ज्यादा अजीब लगी। इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ बोल रही है, कोई इसको कुछ कहने के बजाय सब हंस रहे हैं। आकांक्षा यथार्थ की शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं। आकांक्षा ससुराल में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही है। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, उनकी एक बेटी गिन्नी और उनका पति अर्थात इन 3 महीनों में आकांक्षा यहाँ तो समझ गई थी कि सबने गिन्नी को सर पे चढ़ा कर रखा है। घर का पहला बच्चा होने की वजह से वो सबकी लाडली है, लेकिन इस लाडपन में सबकी गलतियों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, जो उसके लिए भविष्य में कितनी दुखदायी होगा, शायद वो समझकर भी समझना नहीं चाहते रहे थे। सास ससुर का तो समझ आता है, लेकिन जेठानी जी को तो समझना चाहिए। वो तो माँ है ना उसकी। केवल देवरानी को नीचा दिखाने के लिए वो बेटी का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। आए दिन गिन्नी आकांक्षा को कुछ भी बोल देती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि सब उसकी बात सुनकर हंसते हैं। बेटे बड़ों के साथ ऐसा नहीं बोलते, ये सब गलत बात है। आकांक्षा ने उसे समझाना चाहा। अरे बहू, छोड़ना, बच्ची है, बच्ची की बात क्यों बुरा मानना। सासू माँ बोली, मम्मी जी गिन्नी अभी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी बात उसने कही, ये सही नहीं है। आकांक्षा ने कहा तो जेठ जेठानी ने मुंह फुला लिया। यह देखकर सासुर जी बोले, बहू तू इस छोटी सी बच्ची के पीछे ही पड़ रही है, क्या बिगाड़ा है ऐसे तेरे। ससुर जी की बात सुनकर आकांक्षा चुप हो गई। वो समझ गई थी कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कोई भी अपनी गलतियां नहीं मानेगा। रात को आकांक्षा ने यथार्थ से कहा तो उसने भी कह दिया, क्या तुम भी बच्ची की बात का दिल से लगा कर बैठ गई। अब तो आकांक्षा के मन से सही उम्मीद भी खत्म हो गई कि कोई उस बच्ची को भी कुछ कहेगा। एक दिन दोपहर को जब सब ने अपने कमरे में थे तो आकांक्षा ने सोचा, होली आने वाली है, जेठानी जी से पूछ लेती हूँ कि घर में त्योहार पर क्या क्या होता है, क्योंकि सासू माँ तो 2 दिन के लिए अपनी बहन के घर गई थी। मम्मी को भी तो तैयारी करनी होगी। जब आकांक्षा जेठानी के कमरे में के बाहर पहुंची तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से जोर जोर से हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। आकांक्षा दरवाजे पर ही ठिठक गई। जेठानी जी की आवाज सुनाई दी, मम्मी हम लोग आकांक्षा को सीधे सीधे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देवर जी की आमदनी इतनी ज्यादा है। अब अगर आकांक्षा के दिमाग में यह बात आ गई तो घर में अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करेगी, और हम कुछ नहीं कहेंगे तो देवर जी को बुरा लगेगा। इसलिए गिन्नी से कुछ न कुछ कमेंट करवा देते हैं, जिससे देवरानी पर लगाम लगी रहे, वो हमेशा ऊपर होने की कोशिश न करे। जब उस दिन गिन्नी ने कहा कि तुम्हारा नहीं हमारा घर है तो उसका मुंह देखने लायक था। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं हुआ।
हंसते हुए जेठानी की निगाह दरवाजे पर पड़ी तो सामने आकांक्षा खड़ी थी। वो समझ गई कि आकांक्षा ने सब सुन लिया है। आकांक्षा, आओ अंदर। क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? भाभी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आपको जरूरत है सोचने की। ये क्या कर रही हैं आप इस छोटी सी बच्ची को क्या सिखा रही हैं? बड़े होकर उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो अपने ससुराल में किसी से निभा पाएगी? रही बात मेरी की मैं आपके ऊपर राज करूंगी तो आप मुझे समझा ही नहीं। मेरे लिए परिवार की अहमियत ज्यादा है। ये पैसे और जायदाद तो आनी जानी चीज है। अच्छा होता आप मुझे सीधे सीधे ये बात कह देती तो शायद आपके और मेरे बीच गलतफहमी ना होती। मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन ही माना है, लेकिन आप मुझे छोटी बहन ना बना पाई। कहते कहते आकांक्षा की आंख में आंसू आ गए। जेठानी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, कभी कभी जेठानी अपनी देवरानी को घर में सहन नहीं कर पाती, इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए वो न जाने क्या क्या उपक्रम करती है, लेकिन अपने बच्चे को इस सब में शामिल करके वो बच्चे को क्या सिखा रही है यह भूल जाती है। आप सबके लाइफ और कमेंट का जरूरत रहेगा। ये घटना मेरी ही एक सहेली के साथ घटी है। रचना मौलिक है और सुविचारित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।